हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो दोस्तों 31 अगस्त को जो दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। तो सेकंड शिफ्ट के दोस्तों जो भी जीके जीएस करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों 38 क्वेश्चन उसको देखेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ज़रूर देखिए कि इस बार जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है कैसा पेपर पूछा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 58 नंबर से देखते हैं। 58 नंबर से जीके जीएस आपका स्टार्ट है, ठीक ना। तो 58 है, ये पीडीएफ में कट गया है। कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 352, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ठीक ना। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा जीएसटी, देखिए दोस्तों एसजीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है और सीजीएसटी भी होता है। ये क्यूजीएसटी नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए दोस्तों, बी ऑप्शन जीएसटी का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक बाधा और का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका तो आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, इसका आंसर कोटा होना चाहिए, ठीक ना। देखते हैं क्या आएगा आंसर, हमारे हिसाब से कोटा होना चाहिए। 72 देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 72 कर रहे हैं, 62 देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 62 एक निम्नलिखित में से कौन सा भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो कौन सा कर दोस्तों भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये पूछा है। तो 62 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है दोस्तों। ये 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर, ये दोस्तों ये करता है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक ना। ये आंतरिक सुरक्षा करता है। अगला देख लेते हैं 64 नंबर दोस्तों कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों साइबर आतंकवाद कहते हैं। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे हिसाब से अभी तक मैंने जितना एनालिसिस करवाया है दोस्तों, तो ये जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 31 अगस्त का, ये थोड़ा हार्ड पूछा है, ठीक ना। ये थोड़ा हार्ड पूछा है सब पेपर के तुलना किया जाए तो। 65 है दोस्तों कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए। तो ये किया जाता है दोस्तों कोयला का, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों 66 नंबर है कि यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सुरक्षा करता है। तो उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों ज्यूस हो जाएगा, ठीक ना। ज्यूस। अगला देख लेते हैं दोस्तों 67 नंबर देख लेते हैं। 67 नंबर है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना, इसका मुख्य कार्य होता है। 68 देख लेते हैं दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सीधा पूछ रहा है दोस्तों कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। ये 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में दोस्तों योगदान देना इसका होता है, ठीक ना। 69 देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों केरल में मनाया जाता है मोहिनी अट्टम, ठीक ना। 70 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोनिया यानी त्वचा कैंसर का कारण है। त्वचा कैंसर का कारण कौन होता है ये पूछा था, ठीक ना। तो 70 का 20 से हो जाए दोस्तों ओजोन अवक्षय के द्वारा दोस्तों त्वचा कैंसर होता है। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत श्रीलंका का मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा है दोस्तों। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यकों अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये उसका उद्देश्य था, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना
खो देती है, क्या खो देती है दोस्तों, क्या खो देती है, कौन से नंबर का है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 72 नंबर, ठीक ना। तो क्या खो देती है 72 नंबर में आपको बताना है। तो ये खो देती है दोस्तों अंकित मूल्य अपना खो देती है, ठीक है। 73 देखिए दोस्तों, 73 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो 73 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। 74 देख लेते हैं दोस्तों। 74 है कि किस भारतीय ने 2023 रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता। तो 2023 में रमन मैग्सेस पुरस्कार किसने जीता था, ये पूछ रहा है। तो 74 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रवि कनन, ठीक ना। 75 नंबर पूछ रहा है दोस्तों कि ब्यास का प्राचीन नाम क्या था। तो ब्यास नदी जो है दोस्तों, ब्यास नदी, उसका प्राचीन नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिपाशा। 75 का सी सही हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह है दोस्तों। तो थोक मुद्रास्फीति के मुख्य समूह क्या है, 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, केवल आवास मुद्रास्फीति हो जाएगा, ठीक ना। 77 देख लेते हैं दोस्तों। 77 नंबर है कि स्टार्टअप, 76 हो गया ना, 76 मैंने बताया दोस्तों कि केवल आवास मुद्रास्फीति। 77 देख लेते हैं दोस्तों कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया पहल पूछ रहा है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, ठीक ना, स्टार्टअप इंडिया। 78 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दोस्तों। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों, तो ये हो जाता है दांतों का इनेमल भाग, ठीक ना। 79 है कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है, तो ये की जाती है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। 79 हो गया। तो 80 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। तो बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 80 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, ठीक ना। 81 है कि किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों स्मिशिंग कहते हैं, स्मिशिंग। अगला देख लेते हैं दोस्तों 82 नंबर कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है। तो ये दोस्तों पलाश हो जाएगा, 82 का डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 83 नंबर कि मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है दोस्तों। 83 पूछ रहा है, तो इसका महत्व होता है दोस्तों, यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है, मालाबार नौसेना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 84 देख लेते हैं कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा अन्य धाराओं से भिन्न है। तो कौन सा अन्य धाराओं से भिन्न है दोस्तों, 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेब्राडोर। 85 देख लीजिए दोस्तों, 85 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कपास हो जाएगा, ठीक है। 86 है कि किस देश को उगते सूर्य के भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये जापान को जाना जाता है। 87 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछ रहा है। तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों CV रमन, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों भौतिकी में, अगला देख लेते हैं 88 यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है, ये पूछा है 88 का। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक ना। 89 देख लेते हैं कि भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो बाल दिवस के रूप में किसके मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 89 का दोस्तों सी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। 89 हो गया। तो 90 देख लेते हैं दोस्तों कि फसलों का चक्रीकरण का अर्थ है। तो फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों सी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 91 देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ITU के सह अध्यक्ष किसको चुना गया, ये पूछ रहा है। तो 91 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीरज मित्तल। 92 है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था दोस्तों।
तो 92 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मीर कासिम को हराया था। ठीक है, 93 देख लेते हैं, ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक है। 93, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। 94 देख लेते हैं दोस्तों, 94 है कि कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है दोस्तों। तो 94 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुदैर्य रे यानी लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है ना, निश्चित समयावधि में दोस्तों समान विषयों का अध्ययन करता है। 95 देख लेते हैं दोस्तों, 95 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 95 का हो जाएगा दोस्तों सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आपके क्वेश्चन आपने जो पेपर दिया उसके तुलना में। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।